अगर बाईकाट अगर पठान हुई थी इसको तो एकदम बाईकाट कर देना चाहिए आदिपुरुष को। जितने सनातनी थे या जितने हिंदू धर्म को मानते थे वो सब सारे सो गए हैं यहाँ पर। ये अपने आप को मतलब एक तो या तो इन्फ्लुएंसर चाहते होंगे कि हम जल्दी फेमस हो जाएं, उनको सही रामायण उन्हें पढ़ा ही नहीं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और मैं इस वक्त लक्ष्मी नगर में मौजूद हूँ। देखिए, विवादों से एक मुद्दा बड़ा घिरा हुआ है। 16 जून 2023 को एक फिल्म रिलीज होती है ओम राउत के डायरेक्शन में, जिसका नाम होता है आदिपुरुष। परंतु आदिपुरुष नामक फिल्म बनाने के बाद उस फिल्म के साथ अनादि बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उस फिल्म का कंटेंट कुछ ऐसा होता है, दिखाया गया दोनों का रोमांस, दिखाया गया राम जी और सीता मैया का। तो ये सारे सवाल पूरे दर्शकों के मन में है आदिपुरुष के रिलीज होने के बाद। दर्शक वाकई में क्या सोच रहे हैं, फील्ड पर उतरे हैं उनसे बात करने के लिए। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जैनेंद्र है। जैनेंद्र जी, आदिपुरुष रिलीज होती है, ऐसा सुनने में आया, देखने में आया सोशल मीडिया पर कि काफ़ी लोगों के अंदर नाराज़गी है। क्या वाकई में नाराज़गी है? बिल्कुल नाराज़गी है। उसमें जो सीता मैया दृश्य दिखाया गया है नग्न अवस्था में, उसमें अभी जो अब क्या हिंदू सो गया कि नहीं देख नहीं रहा कि मतलब सीता मैया का कैसे क्या बेइज्जती दिखाई गई उसमें, और रावण को जो एक महान जिसे प्रकांड पंडित बताया जाता, प्रकांड ब्राह्मण बताया जाता था, उसके बारे में ऐसा दिखाया गया है। तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसके पहले एक थोड़ा सी मूवी आई थी पठान, उसमें एक रंग के लिए पूरे देश में बाइकाट चालू हो गया था। आज क्या ये आदिपुरुष के लिए बाइकाट नहीं कर सकते लोग कि मतलब जितने सनातनी थे या जितने हिंदू धर्म को मानते थे वो सब सारे सो गए हैं यहाँ पर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी फिल्म को किसी एक विशेष धर्म से ना जोड़ें। अगर किसी भी फिल्म में, चाहे वो मुस्लिम एक्टर हो उसमें में, चाहे हिंदू एक्टर हो, अगर गलत है उसमें गलत चीज़ दिखाई जाती है तो हर इस फिल्म को बायकाट करना चाहिए जिसमें वो चीज़ गलत दिखाई जाती है, चाहे वो हिंदू एक्टर हो चाहे उसमें मुस्लिम एक्टर हो। जैसे पठान को बायकाट किया गया था वैसे इसको भी बायकाट करना चाहिए, क्योंकि इसमें उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं नग्नता दिखाई गई है, कहीं ना कहीं हमने महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ किया गया है। अच्छा, एक बड़ा सवाल देखिए, मैं सर आपसे पूछूंगी, आपको एक फिल्म आई थी याद होगी, पीके। पीके में देखिए भगवान महादेव को बाथरूम में बंद करने का दृश्य दिखाया गया था। अब आदिपुरुष में महादेव के भक्त रावण को एक तो कार्टून जैसा बना दिया गया है, उनका पुष्पक विमान था उसको कुछ और दिखा दिया गया है। तो हमेशा एक ही मजहब के साथ क्यों ऐसा होता है? ये तो फिल्म डायरेक्टर को सोचना चाहिए ना कि ये हम एक ही मजहब के साथ क्यों ये हम फिल्म सिर्फ हिंदू जैसे भगवान शंकर हैं या किसी भी भगवान के नाम पर क्यों बनाते हैं हम? केवल हिंदू केवल भगवान क्या काल्पनिक है या तो कुछ उसमें ऐसा दिखाया जाता है? क्या मुस्लिम में जो उनके अल्लाह है या तो जो रहीम है तो उन पे क्यों नहीं दिखाया जाता है? तो क्या उनके में क्या सच्चाई थी या हमारे में झूठा है जो हमारे में बार बार दिखाया जाता है कि नहीं भोले शंकर नहीं है या तो वो नहीं है? अगर नहीं है तो उसमें बार बार फिल्म क्यों बनाई जाती है? उनके भी तो नहीं होंगे भाई, मुस्लिम धर्म के भी तो नहीं होंगे, ईसाई धर्म के भी तो नहीं होंगे। अगर हैं उनके तो फिर उनके भी फिल्म बनाई जाए ना कि हाँ रियल में है कि नहीं है। केवल क्या हिंदू धर्म में ही दिखाया जाता है या हिंदू धर्म का मजाक बनाया जाता है फिल्म बना के, ये चीज़ दिखाई जाती है। देखिए, इस फिल्म में 600 करोड़ लगा है ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन देखिए 600 करोड़ लगाने के बाद मनोज मुंतशिर जिन्होंने डायलॉग लिखा है इस फिल्म में, वो कहते हैं कि हमने रामायण से प्रेरणा लेकर ये फिल्म बनाई। क्या वाकई में पुरानी हमारी जो रामायण थी 70 के दशक की, वो कुछ ऐसी थी? नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मनोज मुंतशिर जो हैं ये अपने आप को मतलब एक तो या तो इन्फ्लुएंसर चाहते होंगे कि हम जल्दी फेमस हो जाएं, इसलिए उन्होंने गलत कमेंट किया भगवान हनुमान पे, और उनको सही रामायण उन्हें पढ़ा ही नहीं। अगर वो 70 दशक वाली अगर रामायण पढ़ लेते तो शायद वो ऐसा कमेंट करते ही नहीं। रियली ये बात है, वो अपने आप को फेमस होने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें मतलब बोली हैं, और वो अपने क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। आजकल के जो थोड़ा बहुत एक्टर हैं या तो कुछ जो वो होते हैं तो पहुंच जाते हैं स्टेज में कहीं, या तो कपिल शर्मा शो में पहुंच गए कहीं, तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए सब गंदे वर्ड बोल देते हैं भगवान के प्रति कि इनमें क्या होगी, लोग जानेंगे, लोग कमेंट करेंगे इसमें। तो आज वही हाल हो रहा है जो मनोज मुंतशिर जी ने बोला है। ये चीज़ उनको नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, आपने मनोज मुंतशिर के बारे में कहा कि उन्होंने एक चीज़ कही, मैं दर्शकों को भी कहूँगी कि मनोज मुंतशिर जी ने एक डायलॉग कहा था अभी अपने इंटरव्यू में कि हनुमान जी भगवान नहीं। मैं सर आपसे जानना चाहूँगी, आप भी सनातनी हैं, क्या आप मानते हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं थे? नहीं, भगवान है वो। अगर भगवान ना होते, वो प्रभु श्री राम के सबसे बड़े सेवक थे।
वो उनके बिना चल नहीं सकते थे। वो जो कहते थे उनकी बातों को मानते थे। ऐसे नहीं कि अपने हृदय फाड़ के सीधे सीता मैया और राम को दिखा देते। जिसके अंदर अगाध प्रेम होता है वही ये सब चीज़ें कर सकता है। और जो मनोज मिस्त्री ने बोला है उनको इस चीज़ के लिए आके सेट पे माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने गलती की है, ये सबसे बड़ी गलती की है। अगर उन्होंने ये रामायण पहली बार तो पढ़ी नहीं होगी, अगर पढ़ी होगी उन्होंने सही नॉलेज नहीं लिया होगा। अच्छा, एक चीज़ और, एक तरफ तो देखिए ओम राउत जी के डायरेक्शन में जो ये फिल्म बनी है वहाँ ये लोग कहते हैं कि हमने रामायण से पढ़कर बनाई है। दूसरी तरफ डायलॉग में कहा जाता है कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। ये किस तरीके की भाषा है, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है जो ये लोग कह रहे हैं कि रामायण में थी? नहीं, रामायण में ऐसा कुछ नहीं था। तू तेरे भाषा ये कहीं प्रयोग ही नहीं किया। अभद्र भाषा का प्रयोग करके इन्होंने रामायण को रची गई है। क्योंकि इन सब चीज़ों से आजकल देश में अराजकता फैलाने की कोशिश किया जा रहा है, हिंसा फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज उत्तर प्रदेश देख लीजिए, कहीं भी राजस्थान हो, कर्नाटक हो, अभी कर्नाटक में बजरंग बली को लेके इतना बड़ा वो चीज़ें की गई थी, सब चीज़ ट्रोल किया जाता है ये सब चीज़ें। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं रामायण में लिखा हुआ है कि तू तड़ाक से भाषा बात की जाए। ये सब हिंसात्मक प्रयोग किया जाता है। ये फैलाते हैं कि लोग भड़कें आपस में और हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करें आपस में। बाकी ये युवाओं को ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि आप अपने इतिहास पढ़िए, अपने महापुरुषों को जानिए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहते ये लोग। ये जो आजकल की मूवी बन रही है, जो बॉलीवुड वाले बना रहे हैं, ये सब इनका मकसद होता है हिंदू धर्म को खतरा बता के आपस में लड़वाना, लोगों को हिंदू मुस्लिम करवाना, दंगे फसाद करवाना। बाकी कुछ नहीं इनका मकसद है मूवी में। आजकल मूवी कोई उद्देश्य ही नहीं है। मूवी में ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिनका समाज में सिर्फ एक गलत संदेश जाता है समाज में, और कुछ नहीं है। आज ये मूवी देख लीजिए, इसके पहले पठान आए तो उसको देख लीजिए। ये सिर्फ क्या किया जाता है, एक ये लिया जाता है कि हाँ इसको हाईलाइट किया जाए, ये चीज़ों को लोग आपस में लड़ें, दंगा करें, ये करें। अगर पठान हुई थी इसको तो एकदम बाइकाट कर देना चाहिए आदिपुरुष को, क्योंकि इसमें सीता मैया की एकदम नग्नता चीज़ दिखाई गई है। और जैसे मनोज मिस्त्री जी बोले तू तड़ाक से उसमें बातें की गई हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे इतिहास साथ, हमारे महापुरुषों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उस समय कैसी भाषा प्रयोग किया जाता है, आज कैसे भद्र भाषा प्रयोग किया जाता है, ये जो डायरेक्टर उनको खुद सोचना चाहिए। ऐसा आप रामायण अगर पढ़े होंगे रियल में तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़े तो आपको बिल्कुल नहीं पता। आपने जो भाषा प्रयोग किया है, आप रामायण उठा के देख लीजिए, अगर उस भाषा प्रयोग हो तो आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, वो आप करेंगे। अच्छा, मैं सवालों को आगे ले जाऊं उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूं दर्शकों को। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिस पर दीपिका जी, यानी कि 70 के दशक में जो रामानंद सागर जी की रामायण बनी थी, उसमें जिन्होंने सीता जी का किरदार निभाया था, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कृति सेनन को ट्रोल किया। ट्रोल क्यों किया? क्योंकि कृति सेनन जो है ओम राउत को चुम्बन करती हुई दिखी थी। ओम राउत जी ने कृति सेनन के गाल पर एक किस की थी, एक चुम्बन किया था। उस पर दीपिका जी ने उनको ट्रोल किया। तो इससे मैं एक सवाल दर्शकों आपसे भी और सर आपसे भी पूछूंगी कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम जी की पत्नी थी सीता मैया, जिनको पवित्र कहा जाता है आज भी, उनका किरदार निभा रही कृति सेनन को डायरेक्टर साहब चुम्बन कर देते हैं गालों पर। क्या ये सही है? क्या हमेशा बॉलीवुड वाले एंटरटेनमेंट के लिए हमारे हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं? बिल्कुल करते हैं लोग। ये लोग या तो प्रेशर में दबाव डालते हैं लोगों पर, या तो ऐसा करते होंगे, या तो ये रामायण में जो चीज़ ये जो दिखाया गया पुरुष में, ऐसा चुम्बन करना कहीं नहीं दिखाया गया कि डायरेक्टर किसी सीता मैया को ऐसे चुम्बन करे, या तो ऐसा वो करना है तो आप बाद में करिए। ये चीज़ें उस समय शोभा नहीं देती, सब चीज़ें कि सेट पे आके या तो वीडियो आप उसको वो कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एकदम गलत किया गया, वो गलत किया, बिल्कुल गलत किया। अच्छा, एक और अपने इतिहास में चीज़ बड़ी प्रसिद्ध है कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता, चाहे महाभारत देख लीजिए या कहीं पर भी इतिहास में। लेकिन ये जो पूरी फिल्म है आदिपुरुष, अंधकार में लड़ी गई है। दिखाया जा रहा है कि सब एक दूसरे को मार रहे हैं अंधकार में। क्या हमारे इतिहास में कभी भी सूर्यास्त के बाद युद्ध किया गया है या अंधकार में युद्ध किया गया है? कभी नहीं किया गया। आज के कलयुग में क्या हो रहा है कि जब से ये सरकारें आई हुई हैं, ये सब सारे काम रात में करते हैं। सारी जितने काम किए गए इन्होंने सारे रात में किया। अब क्या हो रहा है, सब चीज़ों को उलट पलट किया, जिससे क्या हो कि लोग अगर हिंसात्मक चीज़ें भी करें तो रात में कर रहे हैं, आपस में मार काट कर लें, बस उसके बाद सुबह कुछ दिखाई ना पड़े। मुझे लगता है इसके हिसाब से वो चीज़ उसमें दिखाई गई है आदिपुरुष में। एक और सवाल देखिए सर कि इस फिल्म में जो है, जब उस समय हनुमान जी के साथ जो उनकी वानर सेना थी या जो और भी लोग थे, वो वाकई में शक्तिशाली थे, परंतु इस वाली फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है, गोरिल्ला जैसे वानर हैं, चील कौवे दिखाए जा रहे हैं, पुष्पक विमान भी अजीबोगरीब है। तो ओम राउत जी के लिए क्या संदेश छोड़ेंगे, क्योंकि 600 करोड़ लगाए हैं इस फिल्म में?
जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसमें, जिस पुष्पक विज्ञान दिखाया गया है, वानर सेना को मतलब उस तरह एक तरह से अब हाँ गोरिल्ला जैसे दिखाया गया है, उनको या तो फिर उन्होंने रामायण पढ़ी नहीं होगी, किस तरह की चीज़ें दिखाई जानी चाहिए, किस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए, या तो उनके अंदर ये चीज़ जो ह्यूमन चीज़ें होती हैं, कॉमन सेंस चीज़ें होती हैं, उन्होंने यूज नहीं किया होगा, या तो किसी कहने पर कि ऐसा करिए कि लोगों पे आपस में देखते हैं कितना क्या लोग जागरूक हैं या कितने लोग हमारे इन पक्ष में आते हैं, ये चीज़ उन्होंने एक जो होती नहीं प्रबलिटी लेने की कोशिश की होगी। हाँ। अच्छा, सीता मैया का ही अपमान नहीं हुआ, उसमें एक विभीषण का भी किरदार निभाया गया है एक व्यक्ति द्वारा, जिनको तो पहले फैंसी हेयर कट और फैंसी दाढ़ी दी गई है, दूसरा उनकी पत्नी के रूप में किसी महिला को दिखाया गया है जो दिखा रही हैं कि मतलब आधे कपड़ों में है, ब्लाउज भी सही से नहीं है। उस पर क्या राय देंगे? क्या कहीं ना कहीं विभीषण जी का भी अपमान है और महिलाओं के भी अपमान है? नहीं, उसमें तो महिलाओं को सिर्फ अपना अपमान किया गया है। जैसे सीता माता के जी जब अपमान किया गया है तो उसमें महिलाओं का 100% अपमान किया गया। आज भी इस आधुनिकता चीज़ में अगर देखूं, जो आधुनिक युग चल रहा है, इसमें भी देखिए, अगर हम समाज में देखें तो समाज में भी महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। उसको देखते हुए उसमें भी अपमान दिखाया गया। तो आप किस सभ्यता की बात कर रहे हैं? अगर देखा जाए उस समय जब राम जी का युग था या तो भगवानों का युग था, उस समय मतलब स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती थी। लेकिन आज जो पहनावा आपने दिखाया था पुरुष में, वो एकदम गलत है। जो विभीषण को एकदम आधुनिकता युग में दिखाया वो एकदम गलत है। ऐसे पहले साधु संत या ब्राह्मण लोग ऐसे नहीं होते थे। और ये सब चीज़ें आपने एकदम पूरा कट कर दिया है पीछे से। आपने रामायण या तो सही से पढ़ी नहीं होगी या तो उसको देखा नहीं होगा, तभी आपने ऐसा उसमें आदिपुरुष में दिखाया है, जबकि टोटली उसमें गलत दिखाया गया। उससे उस रामायण से कोई लेना देना नहीं है जो इसमें इस आदिपुरुष में दिखाया गया है। उससे पुरानी रामायण से कोई लेना देना नहीं है, कोई तार्किक नहीं, उससे कोई तर्क ही नहीं बनता कि हम उस रामायण को इस रामायण से मेल करें। ये एकदम जमीन आसमान का अंतर है उसमें। जमीन आसमान का अंतर है। परंतु ओम राव जी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो दरख्वास्त करते हैं कि भाइयों और बहनों, जहाँ पर भी आदि पुरुष लगे कि हनुमान जी के लिए एक सीट खाली छोड़ दीजिएगा। देखिए, एक तरफ तो इतना प्रेम है हनुमान जी से, दूसरी तरफ हनुमान जी से तू तड़ा करवा रहे हैं। कैसा ये प्रेम है ओम राव जी का? वो प्रेम नहीं है, वो सब दिखावा है। अगर एक शब्द में कहा जाए उसको दिखावा कहते हैं। कि अगर हम इधर ये एक गलत भी बोल रहे हैं तो उधर हम भगवान की आस्था भी दिखा रहे हैं कि एक सीट छोड़ रहे हैं भगवान को। अब हनुमान जी की एक तरफ बेइज्जती भी कर रहे हैं, एक तरफ दिखा रहे हैं कि नहीं भगवान आके यहाँ, भगवान हनुमान जी आके यहाँ बैठेंगे। अब क्या भगवान वास्तव में आकर प्रकट हो जाएंगे, वहाँ बैठेंगे? जो चीज़ समाज में दिखाई जा रही है, जो चीज़ चलेगी सिनेमा में, उसमें ये चीज़ दिखानी चाहिए। उनको इज्जत उसमें देनी चाहिए। इज्जत वहाँ कुर्सी छोड़ने से इज्जत नहीं मिलती है। अगर जो चीज़ हम समाज में फैला रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसमें इज्जत दो, तो कम से कम पता चले कि हाँ रियल में भगवान को हम इज्जत दे रहे हैं। बाकी कुर्सी छोड़ने से कोई भगवान वहाँ इज्जत नहीं पा रहे हैं। बस ये दिखावा है समाज में कि हाँ हमने भगवान के लिए एक कुर्सी वहाँ छुड़वाई गई है। कुर्सी वहाँ छुड़वाई गई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने उनका क्रोध देखा। क्यों क्रोध देखा? इतिहास को लेकर। दूसरी बड़ी चीज़ कि इतिहास के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, वाकई में दर्शक भी बहुत नाराज़ हैं उससे। क्यों? क्योंकि इतिहास जो था वैसा दिखाया नहीं।